कभी भी आप मंदिर में जाओ तो जो भगवान का स्वरूप होता है उसको देखो, उसका दर्शन करो। हम मंदिर जाते हैं, जल चढ़ा दिया, धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, दीपक जला दिया, आरती उतार दी, बस हो गई पूजा। इसी पूजा को करने के बाद हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे भाई, ये तो दूसरे नंबर की भक्ति है। मंदिर जाना कोई भक्ति नहीं है, मंदिर जाना तो हमारा धर्म है। सुबह 4 बजे जगना कोई भक्ति नहीं है, सुबह 4 बजे जगना तो हमारा धर्म है, हमारी दिनचर्या है। भगवान को पुष्प चढ़ाना, भगवान को माला पहनाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती उतारना, भगवान की प्रार्थना करना, ये तो हमारे शरीर की साधना है। जैसे स्नान करना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उसी प्रकार से भगवान के मंदिर में जाना जरूरी है। उसी प्रकार से भगवान की आरती उतारना भी जरूरी है। प्रत्येक के घर में आरती होनी चाहिए। और एक और बात बताएं आपके लिए, जब आपके घर में आरती हो रही हो, कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है घरों के अंदर पूरी जिम्मेदारी माताओं की होती है पूजा करने की, पुरुष भाइयों की तो होती नहीं। बहुत कम होते हैं जो पुरुष घर के अंदर पूजा करते हैं। फिर सोचते हैं, फिर कहते हैं, उनसे कहें कि आप पूजा क्यों नहीं करते? अरे औरतें करती रहती हैं, बस यही भक्ति करें। अगर हमारी ऐसी भावना है कि हमारे घर में एक पूजा कर रहा है, तो हमारे अंदर ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि वही भोजन करे, वही पानी पिए। भाई, जो करेगा उसको मिलेगा। पत्नी ने किया है तो पत्नी को मिलेगा, पति ने किया है तो पति को मिलेगा, बच्चों ने किया है तो बच्चों को मिलेगा, बेटी ने किया है तो बेटी को मिलेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे घर में मंदिर बना हुआ है, हमारी बेटी ने आरती उतार दी या हमारी पत्नी ने आरती उतार दी तो हो गई घर की पूजा। ऐसा नहीं, आपके घर में मंदिर होना चाहिए पहली बात तो। अब हम लोग कहते हैं कि गांव में रहते हैं, किसान का काम करते हैं, घर में मंदिर कैसे रखें? अरे क्यों नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन के लिए राजयोग पूजा बताई है। गृहस्थियों के लिए जरूरी नहीं कि आप 2 घंटा भजन करो, गृहस्थियों के लिए जरूरी नहीं कि आप 5-5 घंटे मंदिर में जाके बैठ जाओ, गृहस्थियों के लिए जरूरी नहीं कि आप रोजाना तीर्थ यात्रा करो, गृहस्थियों के लिए जरूरी नहीं कि आप देवालय मंदिर रोजाना प्रतिदिन 2-2, 4-4 घंटे लगा करके आओ, क्योंकि गृहस्थियों के लिए गृहस्थ का पालन करना भी जरूरी है। अगर मंदिर में जाके वो 5 घंटे बैठ जाएंगे तो बच्चों का पालन कैसे होगा? गृहस्थियों के लिए राजयोग पूजा बताई है। और राजयोग पूजा का मतलब होता है, जैसी देखरेख हम अपने शरीर की करते हैं, वैसी देखरेख हमारे घर में जो ठाकुर जी स्थापित हैं, हमारे घर में जो भगवान का स्वरूप स्थापित है, हम उनकी करें। हम अपने लिए कपड़े बनवाते हैं, बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कपड़े खरीद के लाते हैं। क्या कभी आप सोचते हैं आपके घर में जो मंदिर बना हुआ है उनके नीचे बिछाने के लिए भी वस्त्र चाहिए? आप अपने लिए साड़ी खरीद के लाती हो, अपने लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे सूट खरीद के लाते हो, अपने लिए धोती खरीद के लाते हो, कुर्ता खरीद के लाते हो, अंगोछा खरीद के लाते हो। कभी सोचते हो आप कि हमारे घर में जो ठाकुर जी स्थापित हैं उनके लिए भी बिछाने को वस्त्र चाहिए? हम घर में फल खरीद के ले आते हैं, फल ले आए, खाना शुरू कर दिया। अरे भाई, भाव का ही तो खेल है। भगवान खाने तो आने वाले नहीं। भगवान ने तो पहले ही सोच लिया कि कलयुग में मैं खाने तो जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कलयुग में यदि किसी के घर पर मैं खाने पहुंच गया तो जो 2-4 लोग मेरा भोग लगाते हैं वो भी लगाना बंद कर देंगे, समझेंगे एक बीमारी और बढ़ गई घर में। भगवान तो भोग की जो वासना होती है, जो भोजन की अविद्या होती है, उसको खींचते हैं। जो भोजन की तामसी वृत्ति होती है उसको खींचते हैं। तो गृहस्थियों के लिए क्या पूजा बताई है? यही सबसे बड़ी पूजा है। मानव का परम धर्म, यही मानव का परम धर्म है, अपने कर्म को करते हुए परमात्मा का चिंतन करना। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है,
अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि हे अर्जुन, जो अनन्य पूर्वक मेरा चिंतन करता है, अनन्य का मतलब होता ना अन्य से अनन्य, जिसके जीवन में एक के सिवा कोई अन्य ना हो उसे कहते हैं अनन्य। जो मेरा अनन्य पूर्वक चिंतन करता है योगक्षेम के द्वारा, ऐसे जीव को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। तो मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म है अपने कर्म को करना, और अपने कर्म को करते करते परमात्मा का चिंतन करना, और आपने जो घर में मंदिर बना रखा है उसकी देखरेख करना, उसकी सेवा करना। जैसे कि घर में आरती हो रही है और हमारे घर का कोई भी एक सदस्य आरती कर रहा है, और घर के जितने सदस्य होते हैं वो इधर उधर काम में लगे रहते हैं। कई लोग टीवी देखने में लगे रहते हैं, कई लोग गप्पे मारने में लगे रहते हैं, कई लोग फोन पर बात करने में लगे रहते हैं, कई लोग फालतू में बैठे रहते हैं। घर में एक सदस्य आरती कर रहा है, आप सब अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि घर में जो 5 मिनट के लिए आरती होती है, उस आरती में घर के जितने सदस्य होते हैं, यदि वो घर में मौजूद हैं, चलो आप खेत पे गए हैं, आप नौकरी पर गए हैं, आप पढ़ने गए हैं, आप व्यापार करने गए हैं, तो आप घर पे है ही नहीं, तो कहां से आरती करेंगे, कहां से आप पूजा करेंगे? लेकिन यदि आप घर में मौजूद हैं और घर का कोई भी एक सदस्य यदि आरती कर रहा है शाम को आपके घर में, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है, हमारी भी ये भक्ति बनती है, हमारा भी ये कर्म बनता है, हमारा भी ये नियम बनता है कि उस समय जो हमने घर के अंदर मंदिर बना रखा है उसके सामने जाकर 5 मिनट के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। आप आरती नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जो जानता है वो बोल लेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपको भी आरती याद हो जाएगी, आप भी बोलने लग जाएंगे। और भगवत प्रेमियों, आप अपने अपने घर में करके देखना, पूरा परिवार मिलकर के आरती गाकर देखना, पूरा परिवार मिलकर एक साथ पूजा करके देखना, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। हमारे घर में टीवी होती है, हम सब पूरे परिवार वाले कहो तो मिलकर के टीवी देख लेंगे। जब टीवी चल रही होती है तो कहो तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर के टीवी देख लेगा, लेकिन एक साथ बैठकर के हम पूजा नहीं कर पाते।